सर्वेश्वरम् रसाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। रसिक शेखर रास रासेश्वर रस मंडलाधिपति रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रस धीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी रसो वही सहा श्री राधारमण देव की असीम कृपा सु हम सभी भक्त प्रवर उनके प्रेमोत्सव में अवगाहन का निश्चय करके श्रीमद् बृहद्भागवतामृत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज इस बृहद्भागवतामृत की कथा का तृतीय दिवस है। कल चर्चा चल रही थी कि ब्रह्मा की भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया। जब नारद देव ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनका गुणगान करा और गुणगान करते हुए कहा कि ब्रह्मा, हे पिता, आप में और भगवान श्री कृष्ण में अणुमात्र भी अंतर नहीं है, ऐसा भगवान ने भागवत के अंदर कहा भी है। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने अपने कानों में हाथ लगा लिए और धिक्कार है कहते हुए गुस्से से नारद से बोले कि मैं उनका भक्त नहीं हूँ और मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा अभी तक नहीं हुई है। तो मैं ऐसो, और तुझको मैंने कितनी बार समझाया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण नहीं हूँ। हाँ, मैं बस एक छोटा सा ब्रह्मा हूँ जिसके द्वारा अनंत अपराध करे गए, जिसकी चर्चा हमने कल करी भी थी। उन चर्चाओं में अलग अलग भाव से ब्रह्मा ने बताया कि कैसे उन्होंने हिरण्याकश्यपु को वर दिया और जब वह नरसिंह बन के भगवान वासुदेव आए तब ब्रह्मा ने स्तुति करने के बाद भी अपने कटाक्षों से भी, अपनी आँखों के किनारों से भी उन्होंने ब्रह्मा को नहीं देखा। जब नरसिंह प्रहलाद की स्तुति से बड़े प्रसन्न हुए तो हो जाने के बाद धीरे धीरे से ब्रह्मा नरसिंह के पास गए। तब गुस्से में होते हुए नरसिंह भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, आगे से ऐसा वर किसी को भी मत देना। ऐसा कहने के पश्चात भी ब्रह्मा बोले नारद से कि पुत्र, मैंने तो और बड़ी धृष्टता कर दी कि मैंने दूसरी बार वर रावण को दे दिया। और रावण को वर देने के बाद रावण ने जिस कार्य को करा, जिस कृत्य को करा और सीता देवी का जैसे हरण करा, उससे मुझे बहुत गिलानी हो रही है कि मैंने पहली गलती और पहले अपराध के बाद भी कुछ नहीं सीखा था। फिर मैंने सृष्टि का निर्माण किया। इस सृष्टि में मेरे द्वारा अधिकार से इंद्र एवं देवता जितने भी थे वह सब अभिमान से भर गए, मद से भरपूर हो गए। और मैं क्या बताऊं, इंद्र ने गोवर्धन यज्ञ के समय मूसलाधार बारिश कर दी। पवन ने उस समय पर इंद्र का साथ दिया, मतलब पवन देव ने भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति दुराग्रह का भाव रखा और इंद्र का साथ देते हुए यहाँ पर आंधी आदि को चलाया और तेज हवाओं को चलाया। वरुण देव भी जो है वह उनके पिता
नंद महाराज का अपहरण करके वरुण लोक के अंदर ले गए। तो मेरे द्वारा जो सृष्टि करी गई, उस सृष्टि को करने से देवता तो मद में आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अपराध किए। इसके संग संग कुबेर ने भी अपने अनुचर शंखचूर्ण के द्वारा भगवान के प्रति बड़ा अपराध किया। हाँ, एवं यमराज ने श्री कृष्ण के गुरुपुत्रों को संहार करके अपने यमपुरी में ले गए। इसके संग संग दानव, पाताल के दानव भी हैं, वह भी वैष्णव द्रोही हैं और मेरे द्वारा ही बनाए गए थे। हाँ, तो ब्रह्मा बोले कि इन सब ने तो मेरे द्वारा बनाई हुई सृष्टि में जितने भी देवता हैं, जितने भी दानव हैं, उन्होंने भी मेरे भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। तो इसके बाद संप्रतयपि मया तस्य स्वयं वत्सास्तथार्थभका वृंदावने पाल्यमाना भोजने मायया हृतः। कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने स्वयं वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण के वन भोजन के समय उनके पालित बछड़े और एवं सभी गोप बालकों को भी चुरा लिया। कहने लगे कि मेरे सृष्टि के द्वारा जो भी मैंने पहले तो वरदान देकर असुरों को भगवान के प्रति अपराध कराया, फिर सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण हो जाने के बाद जो भी देवता थे और जो भी दानव थे, उन्होंने भगवत अपराध किया। इसके बाद मैं भी अभिमान से होता हुआ उन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ना मानकर इस पृथ्वी पर आया और आके भगवान के प्रिय बछड़ों को एवं गोप कुमारों का हरण कर लिया। और इसके बाद जब मुझे 1 वर्ष हो जाने के बाद प्रतीत हुआ कि मेरे द्वारा गलती हुई, हाँ, तब तस्मात्म निश्चर स्थितया प्राधा स्यूरति त्रसन अपार सरम की बन्य ही स्तन निजा सौभाग्य वर्णहि। कि उस ब्रजभूमि में दीर्घकाल वास करने से यदि फिर किसी भी प्रकार का अपराध नष्ट हो जाए, इसी भय से मैं ब्रजभूमि में पहले आया तो था, परंतु वहां से फिर लौटने लगा। ये बड़ी अच्छी बात है, यह समझने की बात है कि ब्रह्मा ने बहुत बड़ी स्तुति भागवत के अंदर करी, उसके बाद भी भगवान ने प्रसन्न होकर कुछ ब्रह्मा से कहा नहीं, कुछ भी शब्द नहीं बोले। हाँ, यह भाव जरूर आता है कि भगवान की एक मंद स्मित मुस्कान का ही दर्शन एकमात्र ब्रह्मा ने करा अपनी स्तुति के पश्चात, और वह मंद स्मित मुस्कान को देख के ही वह सोचने लगा कि वाह, मैं तो बड़ा कृतार्थ हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है कि भगवान थोड़े से मुस्कुराए तो हैं। और इसी भावना को रख के मैंने कभी अगर जितना भी अपराध किया है, मैं इसके कारण उस अपराध को नष्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मैं इस ब्रजमंडल में आके रहने लगा। ब्रजमंडल में आके रहने लगा, परंतु हाँ, अपासरम की मन्य ही स्तन निजा सौभाग्य वर्णहि। कि मैं ये अपने दुर्भाग्य की बात किसको सुनाऊं? हाँ, क्या दुर्भाग्य? तत्राम निश्चय स्थिरतया अपराधः स्यूरति त्रसन। बोले क्या अपराध? बोले मैं जिस ब्रज मंडल में आया और जिसकी ब्रज रज से मेरे सब अपराध नष्ट हुए, हाँ, और यहाँ से भी मुझे अब मैं वहां से भी कुछ समय के बाद चला गया। क्योंकि मैं अगर ज्यादा समय यहाँ रहता तो मेरे द्वारा बहुत सारे अपराध हो जाते। इसकी चर्चा के अंदर बड़ी प्यारी बात श्री सनातन गोस्वामी करते हैं, अपनी टीका के अंदर लिख के कहते हैं कि, और यह वाला भाव जो है, यह वाला भाव श्रीमन महाप्रभु के द्वारा जब सार्वभौम भट्टाचार्य ब्रज में आ रहे थे, तब ब्रज में आते हुए महाप्रभु ने ये कहा कि हे सार्वभौम, चाहे कुछ हो जाए उसके बाद भी ब्रज में ब्रजवासियों से ज्यादा बात मत करना और ज्यादा दिन ब्रज में मत रहना। और दूसरी तरफ षट गोस्वामी वृंद जब आए वृंदावन, तब महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन जाओ
और ब्रजवासियों का हमेशा नमस्कार करते हुए रहना, उनको आदर, उनके प्रति आदर का भाव रखना। परंतु यहाँ की कोई भी ग्राम भाषा में, मतलब ग्राम बोलचाल में उनसे और इधर उधर की बातों में कहीं भी मत फंसना। अब दो अलग अलग बातें महाप्रभु की कैसे? एक तरफ तो छठ गोस्वामी वृंद को वह वृंदावन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ जब सार्वभौम वृंदावन आ रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि जाना जरूर परंतु ज्यादा दिन मत रहना, और ब्रजवासियों के ज्यादा सन्निकट मत हो जाना। उसका अर्थ यह समझने का है, और यही भाव यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका के अंदर भी दे रहे हैं, और यही भाव ब्रह्मा का भी है कि जब भक्ति परिपूर्णित अवस्था को प्राप्त नहीं होती है, जब हमारे अंदर ब्रजवासियों, ब्रज, राधा और कृष्ण के प्रति अनन्य भाव और उनके प्रति आदर का भाव हमारे हृदय में कहीं भी स्फुरित नहीं होता है, स्फुटित नहीं होता है, तब तक हमको ब्रज का वास नहीं करना चाहिए। आइए दर्शन करिए, हाँ, खूब आपको जितनी परिक्रमा लगानी है, व्रत अनुष्ठान आदि करने हैं, सब करिए, कोई परेशानी नहीं है। परंतु अगर ब्रज में रहना है, ये प्रथम नियम है कि ब्रजवासी, देखो ब्रज में रहोगे तो ब्रजवासियों का संग होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो भी होगा। और कोई ब्रजवासी सीधा नहीं है, ठाकुर टेढ़ो ब्रजवासी टेढ़े, कोई ब्रजवासी सीधा नहीं है। हाँ, आप उनके टेढ़ेपन पर कहीं भी क्रोधित हुए, मन के अंदर कहीं खटास आई, आप उनके दैनिक जीवनों को देखकर सोचने लगे ये ब्रजवासी ऐसा है, यह ब्रजवासी ऐसा है, वह ब्रजवासी ऐसा है, तो आपने ब्रजवासियों के प्रति अपराध कर दिया। ये अपराध वैसा ही अपराध है, आप सोचो, जो अपराध ब्रह्मा के द्वारा करा गया। जब ब्रह्मा श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान पाया, तो आप ब्रजवासियों को, जो ब्रजवासी पद्म पुराण एवं शास्त्र के अनुसार कहे गए हैं कि वह विष्णु के और लक्ष्मी के दशांश हैं, तो आप उनको भगवान नहीं मान सकते हो, आप उनको ब्रजवासी नहीं मान सकते हो, आप उनके द्वारा करे हुए मानवीय कृत्यों को देखते हुए अपनी विषयी बुद्धि को लगा लेते हो। उनके द्वारा कुछ नहीं करा जा रहा, ठीक है, नहीं करा जा रहा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आपस में श्राप से शापित होते हुए एक दूसरे को मूसल को घिसने के बाद जो कुशा की घास आई, उससे एक दूसरे को लड़ने और झगड़ने लगे और मारने लगे। अगर इस दृश्य को आप अपने सामने देखो तो बोलोगे ये कोई भगवान के पुत्र हैं क्या? अगर आपके सामने वही लीला अभी आ जाए कि वह समुद्र का तट हो जहां पर भगवान के समस्त पुत्र और पौत्र खड़े हुए हो और आपस में सबने अपने पास से निकाल लिए महाराज कुशा की वह घास, और उस घास को निकालते हुए आपस में एक दूसरे को मारकाट कर रहे हो, यह अगर लीला आपके सामने आ जाए तो आप देखते ही बोलोगे ये तो कहीं से भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादि लगते ही नहीं है, ये बंधु बांधव लगते ही नहीं है। हाँ, पढ़ना एक अलग चीज होती है, आपने भागवत में ये बहुत बार पढ़ लिया होगा, परंतु भगवान की वह लीला आपके सामने जैसे ही आ जाएगी आप उनको बंधु और बांधव नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि उस समय पर आपकी भगवतीय बुद्धि वहां पे नहीं होगी, विषय बुद्धि आ जाएगी। हाँ, आपकी विषय बुद्धि कहेगी अच्छा ऐसा काम भी कर सकते हैं क्या? अरे बलराम जी भी वहां पे पहुंचे, बलराम जी ने भी गुस्से में सबका संहार करना शुरू किया। अब ये भगवान की लीला थी। अब उस भगवतीय लीला के अंदर मानवीय बुद्धि को जिसने लगा दिया, अपनी विषय बुद्धि को जिसने भी लगा दिया, हाँ, और देखो तो सही भगवान लड़ रहे हैं, हाँ, बलराम जी लड़ रहे हैं, अरे प्रद्युम्न लड़ रहे हैं, हाँ, आपने इस भावना को देखते हुए आपने देख लिया कि ये सब लड़ रहे हैं, वहां पे आपकी मानवीय बुद्धि लग गई, वहां आपकी विषय बुद्धि लग गई, तो भगवतीय पदार्थ जो आपको प्राप्त होना था वह नहीं होगा, आपका तो उनके प्रति अपराध हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस धाम वृंदावन के अंदर मैंने जिस भावना को जन्म से देखा है, एवं आचार्यों और रसिकों से की वाणियों में सुना है,
यह जरूर है कि वृंदावन में आके जीवन में करे हुए जितने भी अपराध हैं वह सब कुछ धुल जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा के भी धुले, परंतु यहां आके आपके द्वारा अगर कोई अपराध ब्रजवासियों के प्रति बन जाता है, जैसा अपराध ब्रह्मा का बन गया गोप कुमारों को चुराकर, तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेते हुए सबसे पहले अपने हृदय के अंदर वैराग्य का भाव एवं ब्रजवासियों को यह भगवतीय पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण वह सब भगवतीय कृपा को प्राप्त होकर उनका जन्म इस धराधाम वृंदावन में हुआ है, वह क्या कृत्य कर रहे हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्या अच्छा क्या बुरा कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको भगवत बुद्धि रखनी है। अब महादेव बैठे हैं, आप कैलाश पे पहुंच जाओ और कैलाश पे पहुंच के देखो कि भांग धतूरा खा रहे हैं, आप बोलोगे वाह 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 कैसे बड़े वैष्णव है, भांग धतूरा खाते हैं। आएगी विषय बुद्धि, लग जाएगी एक सेकंड के अंदर। अगर यहां पे ब्रजवासी भांग पी रहा है तो अरे पी रहा है तो पी रहा है, आपको उससे क्या है। भगवती बुद्धि रख के जब आप भगवान शिव को वैष्णव है उस भाव को रखते हुए आप देख रहे हो कि वह अपनी भांग पी रहे हैं तो ठीक है, पी रहे हैं। हाँ, अब उनकी जैसी लीला है हम उनको नमन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर कोई कुछ भी अच्छा बुरा कर रहा है, यह उनकी भगवतीय लीला है, भगवान का घर है, यह भगवान का स्थान है, श्री राधा रानी का स्थान है। राधा रानी की सत्ता के बगैर कुछ नहीं होता है। ये पुण्य अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के आधार पर यहाँ इस धाम में उनका जन्म हुआ है, यहाँ वह रह रहे हैं, तो हमारा उनके प्रति कोई भी कैसा भी अपराध ना बने। ये अगर जब तक नहीं आए तब तक यहाँ आए, वृंदावन सार्वभौम भट्टाचार्य की तरह हर जगह जा जाकर दर्शन करें। हाँ, यहाँ भगवत प्रसाद का सेवन करें, ब्रजरज में लौटें, परंतु ज्यादा अपना संयोग जो है वह ब्रजवासियों के संग ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर उनकी लीला को देख के आपके मन में कहीं भी क्षोभ हो गया, कहीं भी हृदय के अंदर मलिनता आ गई, तो वह आपकी भक्ति को ही नष्ट करेगी कि ब्रजवासी तो ऐसे होते हैं। अगर आप मथुरा चले जाते, मथुरापुरी के लोगों को देखते, भगवान के समय पर अगर द्वारका चले जाते, द्वारका में यादवों को देखते, तो कहीं ना कहीं वह भाव सबके मन में उत्पन्न हो जाता। आप महाभारत को पढ़ो, महाभारत के भाव से भी आप इस बात को समझ सकते हो। हाँ, तो यह समझने की आवश्यकता है। हाँ, और इसी का पालन ही ब्रह्मा ने करा कि वह रहे, इसी ब्रज में रहे, पर थोड़े से दिन के लिए रहे, बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं रहे। उन्हें लगा कि मैं ज्यादा रह लूंगा तो ब्रजवासियों के प्रति अपराध बन जाएगा, तो इस भाव को धारण करके वे यहां से सीधे अपने लोक ब्रह्मलोक को चले गए। तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने प्रयत्न करा परंतु अभी तक मेरे पास से पाप नहीं मिटे हैं, अपराध नहीं मिटे हैं, और मैं भगवान श्री कृष्ण का अभी तक कृपा पात्र नहीं बना हूं। किंतु अतः ब्रह्मांड मध्य स्मिताग्र नेक्षे कृपास्पदम विष्णु किंतु महादेव एव ख्याता सखेति यह। किंतु श्री महादेव ही भगवान श्री विष्णु के कृपा पात्र हैं, क्योंकि वह भगवान के सखा के रूप में विद्यमान है। अतएव इस ब्रह्मांड में उनके समान भगवान का कृपा पात्र और कोई भी नहीं देखा जाता है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि मुझसे ऊपर अगर कोई है तो वह कौन है? बोले महादेव हैं। अच्छा, अब प्रश्न यहाँ पे यह आता है और इसका समाधान भी श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी टीका में करा कि हम तो यह भी पढ़ते हैं षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी तपह, महाराज की ब्रह्मा ने तो गोपियों के चरण के दर्शन के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। तो उन्होंने नारद से गोपियों की चर्चा क्यों नहीं करी?
उन्होंने शिव जी की भक्ति की चर्चा क्यों करा? उनको गोपी की चर्चा करनी थी। गोपी की चर्चा ना करके उन्होंने सीधे ही सबसे पहले अपने से ऊपर जो कौन है, महादेव हैं, महादेव की चर्चा करी। तो श्री सनातन गोस्वामी बात कहते हैं वह इस वजह से करी कि किसी के संग जब आपको अपना कंपैरिजन करना हो, हाँ, आपको देखना हो कि मैं उसके समान हूं कि नहीं हूं, तो तिल और पहाड़ के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है। आप देख सकते हो तिल और पहाड़। अब तिल बोले मैं पहाड़ के समान हूं, कहां से हो सकता है? पहाड़ बहुत बड़ा है। तिल का किससे हो सकता है? जो उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो या उससे छोटा हो, हाँ, साइज में उससे तो उसका कंपैरिजन हो सकता है, ज्यादा बड़े से तो नहीं हो सकता है कि आप बोलो कि पहाड़ के समान। तो गोपियों की भक्ति पहाड़ के समान है। तो जिनकी भक्ति, गोपियों की भक्ति पहाड़ के समान है, और यहां पर ब्रह्मा तिल के समान अपनी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो वह अपने से ऊपर वाली जिसकी भक्ति है उसी की ही चर्चा कर सकते हैं। हाँ, तो इसी वजह से ब्रह्मा ने साफ तौर पे कहा कि मुझसे ज्यादा तो अगर कृपा अगर किसी के पास है तो वह और किसी के पास नहीं, वह एकमात्र शिव के पास है। और कहा कि अहो सर्वेपि तेह मुक्ता शिवलोक निवासिनः मुक्तास्तत्कृपया कृष्ण भक्तांश्च कति ना भवन। कि जो शिवलोक में वास करते हैं, मतलब भगवान शिव के पास तो कृपा है ही है, परंतु जो शिवलोक में रहते भी हैं वह भी मुक्त हैं, और शिव की कृपा से ना जाने कितने जीव मुक्ति को प्राप्त हुए और उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। हाँ, मुक्तास्तत्कृपया कृष्ण भक्ताश्च कति ना भवन, ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि शिव की भक्ति करने से, शिव की भक्ति करने से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। जो पहले अष्ट सिद्धि नवनिधि को मांगता है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि उसको भगवान शिव दे देते हैं। जो अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं मांगता उनसे उसके ऊपर मुक्ति आती है। हाँ, जो मुक्ति मांगता है भगवान शिव उसको मुक्ति भी दे देते हैं। परंतु जो मुक्ति भी नहीं चाहता है, तब भगवान शिव उसको क्या देते हैं? बोले श्री कृष्ण भक्ति। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक नाभक मुनि हुए हैं, वह नाभक मुनि की कथा बड़ी प्यारी पुराणों के अंदर प्राप्त होती है कि उनके कई भाई थे। वह सब भाई जो थे वह एक दिन अपने परिवार, उनके पिता जो थे नाभक के, वह वृद्ध हो चले, तो घर परिवार ने मिलकर एक अपनी संपत्ति का बंटवारा करना शुरू करा। तो जब संपत्ति का बंटवारा कर रहे तो करते हुए नाभक के पास, नाभक सबसे छोटे थे तो नाभक के उसमें आए और नाभक ऐसा है, हमने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, संपत्ति के बंटवारे में तेरे पास पिता आए हैं और पूरी संपत्ति हमने अपने सब भाइयों में, बाकी के भाइयों में बांट ली, तो पिता अब तेरी संपत्ति है, तू पिता को देख। नाभक बड़े प्रसन्न अपने पिता के पास पहुंचे और पिता ने जैसे ही नाभक से मिले तो नाभक से कही कि तेरे भाई बहुत धूर्त हैं, तेरे भाई बहुत धूर्त हैं, आपस में सब संपत्ति ले ली, बांट ली, और मैं बुढ़ा जो किसी काम का नहीं हूं, जिसकी सेवा करनी चाहिए, उसको तुझको दे दिया है। हाँ, तू मुझको रख तो लेगा। नाभक ने बोला आप मेरे पास आए हैं, आप तो मेरे पिता हैं, साक्षात पिता हैं, मैं तो आपकी हमेशा सेवा करता रहूंगा। बोले अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तुझे देने के लिए, पर मेरे पास विद्या है, मैं तुझको विद्या दूंगा। तो नाभक के पिता ने विद्या को दिया। विद्या को दिया तो विद्या में बड़े सारे मंत्र आदि सिखाए। तो उन मंत्रों को सीखने के बाद एक दिन कहीं पर किसी का संस्कार हो रहा था
मतलब उसकी प्राप्ति हो चुका था, तो उसका उसके संस्कार हो रहे थे। तो शरीर शांत हो गया, उसका परिवार मिलकर जो भी थे वह सब संस्कार कर रहे थे। तो जो मरा था उसके 6 दिन हो चुके थे, और 6वां दिन जो मंत्र बोलने चाहिए, जो मंत्र बोलने चाहिए, वह ब्राह्मण जो बैठे हुए थे वह सब मंत्र भूल गए, परंतु नाभक को वह मंत्र याद थे। नाभक को वह सब मंत्र याद थे। तो नाभक ने क्या करा, उन मंत्रों को बोला, और उन्हीं मंत्रों को उस दिन पिंडदान आदि के समय पे बोला जाता है। तो नाभक ने उन मंत्रों को बोला, तो यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मणों ने जितनी भी बचा हुआ सामान था उन सब सामान को देते हुए नाभक से कहा कि मुनिवर आप इसको अपने संग ले जाओ। तो वह बड़े सरल हृदय के थे, तो सरल हृदय के होकर उन्होंने सब सामान उठाया और उठाकर अपने घर जाने लगे। तो जब घर जाने लगे तो जाते जाते बीच में भगवान रुद्र प्रकट हो गए, और भगवान रुद्र ने प्रकट होके कहा कि वेद का वाक्य तो ये कहता है, वेद के मंत्र यह कहते हैं कि यज्ञ में जो भी शेष बचता है वह भगवान रुद्र का होता है। तो बेटा ये जो तुम लेके जा रहे हो सब कुछ, उस पर तो हमारा अधिकार है, और अगर यह तुमको विश्वास नहीं तो अपने पिता के पास जाओ और पिता के पास जाके पूछो कि ये भगवान रुद्र ये जो बात कह रहे हैं वह सही है कि गलत है। तो नाभक ने वहां प्रणाम किया, अपने पिता के पास गए, पिता के पास जाके पूछा कि यह जो हवन होने के बाद यह जितना भी सबको शेष बचा है, क्या इस पे भगवान रुद्र का अधिकार है? तो पिता बोले हाँ, शास्त्र के आधार पर उन्हीं का ही अधिकार है। तो जैसे ही इस बात को सुना, सब सामान को लिया और भगवान रुद्र के चरणों पर समर्पित करते हुए बोले कि भगवान आपका सामान है, मैं आपको ही वापस कर रहा हूं, आप प्रणाम स्वीकार करें, मुझसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। यह बात सुनकर भगवान रुद्र बड़ा प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने प्रसन्न होकर बोला कि नाभक, मैं तेरे इस भाव से बड़ा प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या चाहिए? बोले भगवान मुझे किसी भी चीज की इच्छा नहीं। बोले नहीं, तू अष्ट सिद्धि आदि कुछ भी मांग सकता है, मुक्ति मांग सकता है, तू मांग। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। बोले जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको मैं कृष्ण भक्ति देता हूं। तब भगवान शिव ने नाभक को कृष्ण भक्ति दी। ऐसी दूसरी भी कथा है घंटाकरण की। घंटाकरण भगवान शिव के पार्षद थे, अष्ट सिद्धि नवनिधियों को प्राप्त कर चुके थे। भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले कि भगवान आपके पास जो सब कुछ था वो सब मैंने प्राप्त कर लिया, परंतु उसके बावजूद भी मेरे पास अभी तक प्रसन्नता नहीं आ रही है। तो उस प्रसन्नता कैसे आए? मुझे और कुछ भी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी जीवन अधूरा है। तब भगवान शिव ने कहा कि भाई अगर तुमको कुछ चाहिए तो जब सब कुछ मिल जाता है उसके बाद मैं आखिरी में कृष्ण भक्ति देता हूं। तो उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें कृष्ण भक्ति दी, और कृष्ण भक्ति देने के बाद यह भाव रहा कि घंटाकरण गए और बद्रिकाश्रम में जाके उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद भगवान नर नारायण की कृपा प्राप्त हुई, और कृपा प्राप्त हो जाने के बाद आज भी बद्रीनाथ मंदिर के अंदर भगवान बद्रीनाथ को जब भोग लगता है तो उसके बाद घंटाकरण को भोग लगता है, और फिर वही भोग प्रसादी सबको वितरित होती है। तो भगवान शिव से अगर कोई कुछ ना मांगे तब जाके भगवान शिव अपनी अमूल्य वस्तु को, कृष्ण भक्ति को सब जीव जगत को देते हैं। तो कहा ये कृष्णाच्छिवस्य भेदेक्षा महादोष करीमतः आगो भगवतः स्वस्मिन् क्षम्यते न शिवे कृतम, कि भगवान श्री कृष्ण से शिव को पृथक देखना महादोष कहलाता है। भगवान
शिव जो हैं वह श्री कृष्ण से अभेद हैं, भेद नहीं है कि यह भेद देखा जाए कि कृष्ण अलग हैं शिव अलग हैं, नहीं। हाँ, दृष्टि आंखें दो हैं परंतु दृष्टि से एक ही देखा जाता है। हाँ, हमारे सामने दो दो जानवा नहीं बैठी हुई हैं, आंख तो दो है ना, परंतु उसके बाद भी दिख तो एक ही जानवा रही है। हाँ, एक ही तो राय रही है कि एक ही राय बैठी हुई है, दो राय बैठी है क्या? आंख तो दो है पर दिखना तो दो चाहिए, दिखना तो दो, दो आंख तो दो दिखनी चाहिए, परंतु दो नहीं दिख रही हैं, दिख एक ही रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हाँ, हरि और हर जो है वह दो है, दो है, हरि है और हर है, परंतु भाव एक रहना चाहिए, भाव एक रहना चाहिए। और इसी के कारण पद्म पुराण के नामापराध भंजन स्तोत्र के अंदर कह रखा है, शिवस्य श्री विष्णुर इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सा खलु हरि नाम हित करहा, कि इस लोक में जो व्यक्ति विष्णु और शिव के नाम और गुण आदि को अंतःकरण में भिन्न भाव से देखता है, मतलब मन के अंदर अरे ये तो शिव जी का नाम है, राम राम राम, मुझे नहीं भजना, हाँ ये विष्णु का नाम है, हमको नहीं भजना, नहीं। अगर आप अंतःकरण में हृदय के अंदर इनके नामों के अंदर भी भेद कर देते हैं और गुणों में भेद कर देते हैं तो यह हरिनाम का एक अपराध है, जिसके कारण कभी भी हरिनाम का फल हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। हाँ, तो आप जितना भी नाम जप करें, और यह नाम जातकों के लिए बड़ा मुख्य है, हाँ, कि हरि और हर के बीच में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। तो जिस समय महाराज जैसे ही है सुनने के बाद भागे भागे नारद जो है वह शिवलोक पहुंचे, शिव जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान शिव को नमन करने के बाद उनके द्वारा उनका भाव कैसा है, वह कृष्ण के कितने कृपा पात्र हैं, उसका महिमा का गान किया। जब बारंबार महिमा का गान किया तो भगवान शिव ने अपने कानों को बंद कर लिया और धिक्कारते हुए नारद से बोले, राम राम राम, ये क्या कह रहे हो कि मैं कृष्ण का पात्र हूं? मैं कृष्ण का पात्र बिल्कुल भी नहीं हूं। तब नारद बोले, ऐसा क्या हो गया? यहां ब्रह्मा ने इतना सारा गलती किया, गलती करने के बाद भी भगवान जो है वह उनसे गुस्सा हो गए, परंतु आपने जितने भी अपराध किए उसके बाद भी भगवान ने कभी भी आपसे कुछ गलत नहीं कहा। बोला कोई गलती नहीं है, तो दानवों की गलती है। तो बोले शिव दत्त वरुण मत्तात त्रिपुरेश्वरो रतो मयात तथा व्रका सुरादेश्चा संकटम परमम गतः। जिस समय श्री शिव ने त्रिपुराधीश्वर मैं दानव व्रकासुर आदि दैत्यों को वर प्रदान करके अपने आप को संकट में डाल लिया था, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास गए और भगवान शिव ने उनकी रक्षा करी। त्रिपुराधीश्वर मैं दानव, हाँ, यह दानव जो था इसने भगवान शिव की भक्ति करके भगवान से वर प्राप्त कर लिए। वर प्राप्त करने के बाद यह ऐसा वर प्राप्त करा कि गुरु पुख्य नक्षत्र जो होगा उसमें जब त्रिलोकी एक संग आएगी, उस समय पर वहां एक अमृत कुंड था, उस अमृत कुंड पे जाके उस अमृत कुंड को जो खत्म कर देगा, उस कुंड को जो खत्म कर देगा तब जाके वह मैं दानव को मार सकता है। तो गुरु पुच्छ नक्षत्र आए, उसके बाद कुंड भी कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कुंड है। अब कुंड का जल पूरा खत्म, राधा कुंड का जल खत्म कर सकते हो? राधा कुंड का जल खत्म नहीं कर सकते कि हमको प्रेम मिल जाए, राधा कुंड को जल खत्म कर लो। राधा कुंड का जल तो खत्म नहीं कर सकते हो। मैं कह रहा हूं वह अमृत कुंड इतना बड़ा, तो वह अमृत कुंड जो इतना बड़ा है, उस अमृत कुंड को खत्म करना था। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु पुक्ष नक्षत्र जैसे ही आया, भगवान श्री कृष्ण बने गैया और ब्रह्मा को बनाया बछड़ा,
और जब त्रिलोकी गुरुपुख्य नक्षत्र में एक संग आई, तब वह अमृत कुंड के पास गैया बन के भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। और पहुंचने के बाद वहां के दानवों ने देखा, अरे गैया ही तो है, कोई बात नहीं, कितना जल पिएगी, कितना अमृत पिएगी, पीने दो इसको। तो ये भावना को धारण करके उन्होंने रोका नहीं। गैया पहुंची अमृत कुंड में, वह तो गैया नहीं श्री कृष्ण थे। एक ही बार में लेके ऐसा मुंह खोला कि पूरा का पूरा अमृत पी गए। जैसे ही अमृत पी गए, दानवों में हाहाकार मच गया। और वहां पर उन्होंने सीधे ही कहा भगवान शंकर से, भैया अमृत मैंने पी लिया, मार दे इस दानव को। तो भगवान, ऐसे ही कथा महाराज वृकासुर की आती है कि वृकासुर जो था भागवत के अंदर, भगवान शिव ने उसको ऐसा वरदान दे दिया कि जिसके भी ऊपर तू हाथ रख देगा वह मर जाएगा। उसने सोची लाओ मैं सबसे पहले टेस्ट ही कर लूं महादेव के ऊपर हाथ रख के। वह महादेव आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे वृकासुर भाग रहा है, भगवान श्री कृष्ण पीछे आ गए। अच्छा क्यों भाग रहे हो? बोले टेस्ट करना है, जिसके ऊपर टेस्ट करना है वो भाग रहा है। बोले नहीं नहीं, वो तो गलत आदमी है, वो उसका बात भी बहुत गलत है। ये करके अपनी बातों में उलझा लिया और उलझाकर वृकासुर से ही कहा कि तू अपने मस्तक पर हाथ रख के टेस्ट कर ले। और महाराज जैसे ही उसने अपने हाथ अपने मस्तक पर रखा, वह जल के खत्म हो गया। ब्रह्मा ने जब जब वरदान दिए उससे भी पीड़ा हुई। वहां तो भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रोधित रहे। पर शिव के द्वारा जब जब यहाँ अपनी लीलाओं में, शिव की लीलाओं के अंदर जितनी बार भी भगवान को अवतार लेके आना पड़ा, भगवान शिव को बचाना पड़ा, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण गुस्सा नहीं है जरा से भी। तो गुस्सा नहीं है, तो यहां पर इस बात को कह रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं दसम स्कंद के अंदर, अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पापननः हतानो को नु महत् स्वीशा जंतुर वै कृत किल विषः क्षेमी स्यात् किम नु विश्वेसे कृतागसको जगत गुरहु। भगवान दसम स्कंद के अंदर कहते हैं कि अहो यह पापी जो है, यह पापी व्यक्ति के प्रति अपराध करके किस व्यक्ति का मंगल हो सकता है? आप तो शिव जगत गुरु हैं। जो दुर्बुद्धि व्यक्ति आपके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो उसके विषय में क्या कहूं? आपके प्रति अगर कोई दानव ने जरा सा भी गलत भाव रखा तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो उसका गलती है, आपका कोई गलती नहीं है। तो यहां पर शिव का वंदना कर रहे हैं। और भगवान शिव जो हैं वह भगवान विराजित हैं, और विराजित होकर वह नारद की इस बात को सुन रहे हैं। और पर भगवान शिव के आराध्य कौन है? वह महादेव श्री संकर्षण। ये आराध्य जो हैं, किंचह तत्र लोके निजेष्ट देवता त्वेन श्रीमंतम संकर्षणम तत्संज्ञकम सहस्त्र फण मालिनम भगवंतम सह श्री महादेव अर्चयन पूजयन। हाँ, श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं अपनी टीका के अंदर कि श्री महादेव श्री संकर्षण देव की आराधना में रत होकर इस लोक में निवास करते हैं। वह संकर्षण किस रूप में है? बोले वह संकर्षण हजारों फणों वाले भगवान है, और श्री महादेव उन्हीं के अपने इष्ट देव के समान पूजा कर रहे हैं, और उसी पूजा के बहाने परम अद्भुत महिमा को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि संकर्षण जो है वही प्रलय लाते हैं, वही महाप्रलय लाते हैं। हाँ, तो वह संकर्षण भगवान को याद कर रहे हैं, परंतु उसी समय यहाँ पर नारद जो है वह भगवान शिव की यशोगान कर रहे हैं। तो यशोगान करते हुए मुंह पे हाथ रख दिया भगवान शिव ने नारद के। बोले राम राम राम, कैसी बात करते हो तुम? मुझे कृष्ण कृपा का अधिकारी मानते हो कि मेरे ऊपर अभी कृष्ण कृपा हो चुकी है? मेरे ऊपर कोई कृष्ण कृपा नहीं है। नारद सोचने लगे, मेरे पिता ने बोला है कि इनके ऊपर कितनी कृपा है।
और महादेव की कृपा के बारे में मैंने अभी सुन के आ रहा हूं, उसके बावजूद भी यह कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृष्ण कृपा नहीं है। तो नारद बोले ऐसा कैसे हो गया? भगवान शास्त्र के अंदर तो यह कह रखा है, स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी पुमान विरिंचिता मेति। हाँ, चतुर्थ स्कंद के अंदर यह वाली बात आई है कि शिव स्वयं कहते हैं कि स्वधर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति ही 100वें जन्म में, स्वधर्म माने ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, इनमें से कुछ आपने स्वधर्म का पालन करा, और एक जन्म तक नहीं, 100 जन्मों तक करा, तो 100 जन्म तक पूरा सही रूप से पालन करने के बाद व्यक्ति जो है उसे ब्रह्मा बनता है। कौन बनता है? बोले जो 100 जन्मों तक अपने धर्म का सही रूप से पालन करे। वह जब अपना स्वधर्म का पालन करेगा तो 100वें जन्म के बाद वह ब्रह्मा बनेगा। तो ब्रह्मा कौन बनता है? जीव तत्व बनता है। हम में से कोई ही ऐसा बिरला महापुरुष होगा जिसके द्वारा ऐसी भक्ति करी गई स्वधर्म की, कि स्वधर्म करने के बाद उसे 100 जन्म के बाद ब्रह्मा बना, और उसके बाद वह जो है वह भगवान की प्राप्ति करता है। परंतु शिव तत्व जो है, वह जो शिव है वह जीव तत्व नहीं है। यहाँ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि वह जीव तत्व के बारे में नहीं सुना जाता, किंतु ऐसा सुना जाता है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने के बाद ही कोई भक्त, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने के बाद ही कोई भक्त भगवान का ही अवतार शिव रूप में आकर वह शिव तत्व बनता है, शिव बनता है। तो शिव तत्व जीव तत्व नहीं है, अवतार है भगवान का। जो पहले संकर्षण, महाविष्णु से संकर्षण से शिव बना। तो यह कहते हुए परमानुग्रहितोसी कृष्ण सेति मुहुर्मुहु, तब नारद वीणा के सहयोग से बारंबार यही गान करने लगे कि आप श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं। जब बारंबार उन्होंने यह करा तो करने के बाद अब श्री रुद्रोवाच न जातु जगदीशोहम नापि कृष्ण कृपास्पदम परम तद दास दासानाम सदानुग्रह का मुकहा। तब भगवान रुद्र ने कहा कि ना तो मैं जगदीश्वर हूं, ना ही मैं कृष्ण का कृपा पात्र हूं, मैं तो सदैव उनके दासानुदास की कृपा का अभिलाषी हूं और केवल उन्हीं की कृपा की कामना करता हूं। जब यह वाली बात कही कि भगवान बड़े प्रेम से शिव कह रहे हैं कि मैं कृपा पात्र नहीं हूं उनका जरा सा भी, और मैं कृपा पात्र कैसे हो सकता हूं? हत प्रायस्य बाणस्य निज भक्तस्य पुत्रवतः पालितस्य त्वया प्राण रक्षार्थम श्री हरिः स्तुतः सद्यो हित्वा रुषं प्रीतो दत्वा निज स्वरूपताम भवत पार्षदातम निन्ये तम दुरापाम सुरैरपि। जब बाणासुर ने अपनी भुजाओं के बल से गर्वित होकर साधुओं के प्रति उपद्रव किया और अनिरुद्ध को अपने माया पाश के बंधन में डाल दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके संग युद्ध किया और उस युद्ध में बाणासुर मृत प्राय हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जिसको अपना पुत्र माना, उसको पुत्र मान के बाणासुर को अपना रखा, परंतु उसने तो जाके मेरे भगवान श्री कृष्ण के संग लड़ाई कर ली, उनके संग तो युद्ध कर लिया। एवं मैं कहां तक तुमको बताऊं, मेरे द्वारा इतनी गलती करी जाती है, मेरे द्वारा इतना अपराध किया जाता है जिसके कारण वह भगवान श्री कृष्ण का मैं कृपा पात्र नहीं हूं,
उषा का हरण हुआ, उस समय पे मैं आया और आके भगवान श्री कृष्ण के संग युद्ध करने लगा। पारिजात का वृक्ष जब लेके जाने लगे भगवान श्री कृष्ण, तब मैं उनसे युद्ध करने के लिए आ गया। हाँ, बोले कौन अपने भगवान से लड़ता है? आप कृष्ण से लड़ोगे? कृष्ण से नहीं लड़ोगे, युद्ध करोगे कृष्ण के संग, कृष्ण के संग युद्ध करोगे आप, कृष्ण के संग युद्ध। बोले तो मैं कृष्ण का कृपा पात्री कैसे हूं? मैं कृष्ण तो मेरे भगवान है, परंतु मेरे द्वारा तो इतना अपराध किए गए हैं भगवान के प्रति, अपने भगवान के प्रति, कि मैं उनसे लड़ने के लिए पहुंच गया। और जिसको पुत्र माना, बाणासुर को पुत्र माना, उसके द्वारा भी बहुत गलतियां कर दी गई। तो बोले हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो उसके बाद कहते हैं कि नारद इस बात को कहते हैं कि भगवान, परंतु आप तो बड़े बुद्धिमान हो कि कृष्णस्य प्रियते तस्मात् छ्रैठ मप्यभिवांछता तद भक्त तैव चातुर्य विशेषेणार धीर्था त्वया। बोले श्री कृष्ण की प्रीति के लिए आपने उनसे ऐसा वर मांगा था। हाँ, नारद कहते हैं शिव से, भगवान आपकी बात तो ठीक है, परंतु आपने तो ऐसी चालाकी से भगवान की पहले स्तुति की, वंदना करा, भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आके प्रकट हुए, प्रकट होते ही आपने भगवान से ये क्या, भगवान से बोले भगवान आपसे ज्यादा मेरी कीर्ति हो, आपने तो ऐसा वर मांग लिया, आपका नाम तो बहुत है। हाँ, तो इस भाव में अच्छा, और ये आशीर्वाद भी दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने, यह आशीर्वाद भी दे दिया। क्यों? क्योंकि मद भक्त पूजाभ्य दिका। हाँ, क्या है कि मेरे मुझसे ज्यादा अगर जो मेरे भक्त की पूजा करता है उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं। तो हरि की तुलना में हरि के भक्त की अगर उपासना करी जाए तो ठाकुर जी ज्यादा खुश होते हैं। तो यह बात सुनते ही बोले इस कारण से तो आपकी तो जगत कीर्ति है। तो राम 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 ये कहते हुए भगवान शिव बोले मयि नारद वर्तते कृपालेशोपि चेद्धरे तदा किम पारिजातोष हरणाद्यौ मया रणा। बोले मेरे प्रति यदि श्री कृष्ण का लेश मात्र भी कृपा होती तो पारिजात हरण और उषा हरण के समय युद्ध क्यों करता। मैं तुम्हें बोल चुका हूं इस बात को समझो। अथवा वह अपने दास स्वरूप मेरी आराधना क्यों करते, वो क्यों मेरे दास बन जाते, बारंबार मेरा दास परशुराम बन के हाँ मेरी उपासना करने में लगे हुए हैं। अरे भगवान है तो मेरी उपासना क्यों कर रहे हैं। हाँ, और अथवा मुझको आदेश क्यों देते, ये बहुत जरूरी चीज है कि स्वागम ही कल्पित। हाँ, कल्पितस्त्वम, इसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे आदेश दिया हुआ है कि कल्पित भाष्य मायावाद, हाँ, जिसकी महाप्रभु हमेशा हर जगह पर चर्चा करते हैं, मायावाद ये भगवान श्री कृष्ण का आदेश है शंकर को कि तुम कल्पित आगम कल्पित भाष्य का जाके प्रचार करो। हाँ, और वही भाव को धारण करके शंकराचार्य बनकर आके कल्पित भाष्य मायावाद की चर्चा सब जगह पे करी। तो करने के बाद वो बोले कि कौन ऐसा भगवान होगा जो भक्तिहीन, हाँ, भक्तिहीन मायावाद का हाँ चर्चा मुझसे करवाएगा। अगर भगवान सोच समझते कि मैं बहुत बड़ा हाँ भक्त हूं उनका और ये बहुत बड़ा शिव बहुत बड़े भक्त हैं, तो इनसे तो मैं चाहता हूं ये मेरी जाके भक्ति का प्रचार करें। बोले भक्ति का प्रचार तो करवाया नहीं भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने तो अभक्ति का प्रचार करवा दिया मुझसे। हाँ, जाओ ये सब कुछ भी नहीं है, तुम खुद में भगवान हो, दूसरा भगवान क्या है, वो ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। बोले सबको तो भगवान बना दिया, तो बोले वो किसी की पूजा नहीं करते हैं। बोले कल्पित भाष्य को ध्यान में हाँ सब जगह पे प्रचार करा दिया। बोले कौन भक्त अभक्ति वाला शास्त्र का प्रचार करता है, कोई भी नहीं करता है, परंतु मेरे भगवान ने मुझसे करवाया है। तो और मुझे मालूम है क्योंकि उनकी कृपा मुझ पे नहीं है और वह समझते हैं कि मेरे अंदर भी भक्ति नहीं है, मेरे अंदर अभी कल्पित भाव भरे हुए हैं, और इसी कारण से वह इस संसार के अंदर कल्पित
इस भाष्य का प्रचार प्रसार मुझसे करवा रहे हैं। तत्र ये सच्चिदानंदः देहा परम वैभवम संप्राप्तम सच्चिदानंदम हरेर्सृष्टिंच ना भजन। परंतु नारद एक बात बताऊं, वैकुंठ लोक में जो वास करते हैं उन सब की सच्चिदानंद देह है, और वे उस स्थान पर रहकर सच्चिदानंद में परम वैभव स्वरूप श्री कृष्ण के समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर उस वैभव का तनिक भी आदर नहीं करते हैं। स्वयं में सच्चिदानंद स्वरूप हैं जितने भी पार्षद हैं वहां पर। ये युधिष्ठिर से 7वें स्कंद के अंदर प्रश्न हुआ था कि देहेन्द्रिया सुहीनानाम वैकुंठपुरवासिनाम इति, कि वहां जो वहां उस वैकुंठ के अंदर कैसे हमारा रूप होता है। हाँ, कैसा रूप होता है? बोले सच्चिदानंद विग्रह त्वमिति सिद्धम। बोले वहाँ उस वैकुंठ के अंदर जब हम मर के जाएं और वैकुंठ हमको मिल जाए तो वहाँ 4 प्रकार का मुक्ति मिलता है ना, सृष्टि सामीप्य सालोक्य। हाँ, तो ये जो मुक्ति हमें मिलती है, इस मुक्ति को मिलने के बाद हमको वहाँ पर हमारा रूप कैसा हो जाता है? बोले सच्चिदानंद देह मिल जाता है। भगवान भी सच्चिदानंद है और पार्षद भी भगवान का वैकुंठ के अंदर सच्चिदानंद रूप को प्राप्त कर लेता है। और इतना वैभव मिल जाता है उसको, भाई सच्चिदानंद देह मिल गया, उसे सब कुछ वहां पे मिल जाता है। परंतु सब कुछ मिलने के बाद भी उसका वैभव के प्रति जरा सा भी आदर का भाव नहीं रहता है। मतलब वो वैभव को देख के भी अनदेखा कर देता है। बहुत अच्छी बात है। मुक्तानु हंसतीव वैकुंठे सततम प्रभुम भजन्तः पक्षी वृक्षादि रूपै विविध सेवया। उस वैकुंठ लोक के अंदर पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, अनेक प्रकार, वह सब जितने भी हैं वह सब अलग अलग प्रकार से भगवान श्री विष्णु को सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। कोई भी हो वहां पर, हाँ, वह सब का सब आकर वहां पर सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। और इसमें भी बहुत अच्छी बात है कि मेरे भगवान, ये वहां का रूप, वहां का वर्णन है वैकुंठ का 3 स्कंद के 15वें अध्याय में, और श्री सनातन गोस्वामी अपनी टीका के अंदर उसका भाव का वर्णन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वैकुंठ का वर्णन में वैकुंठ कैसा मालूम चलता है। बोले पारावतान्य भ्रतः सारस चक्रवाक दायुत्य हंस शुकति तीरी वहिर्णा यहा कोलाहलो वीरमते चिरमात्र मुच्चै भृंगाधिपे हरि कथामिव गायमाने। बोले वहां पर सारस आदि बहुत सारे पक्षी विद्यमान होते हैं। हाँ, सारस, कोयल, सब तरीके के पक्षी जो है वो वहां पे विद्यमान है वैकुंठ में, और वह चहक रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। इसी समय भ्रमर की गुंज शुरू हुआ, भ्रमर आए वहां पर। तो भ्रमर जैसे ही आए, आने के बाद ही वह पक्षी चुप हो गए। क्यों चुप हुए? क्योंकि उन्हें पक्षियों को लगा अरे भ्रमर यहां पर हरि कथा करने के लिए आए हैं। तो हरि कथा का श्रवण करने के लिए पक्षियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भ्रमर की गुंजार से, भ्रमर चलता है जो आवाज होती है ना, उसकी गुंजार से ही उन्हें हरि कथा का भाव आने लगे और समझने लगे कि क्या वाह, ये जितने भी भ्रमर हैं ये हरि कथा हमको सुना रहे हैं। तो ये उस वैकुंठ का भाव है नारद, ये ध्यान रख। अहो कारुण्य महिमा श्री कृष्ण से कुतोनियतः वैकुंठ लोके योजस्त्रम तदीयेषु च राजते। अहो श्री कृष्ण की जैसी करुणा वैकुंठ लोकवासियों पर निरंतर बरसती रहती है, ऐसी करुणा क्या अन्य किसी स्थान पर दृष्टिगोचर होती है? कहीं और भी दिखती है? अर्थात कहीं पे भी नजर नहीं आती है। उस वैकुंठ में परमानंद रस समुद्र की महिमा अद्भुत है, और उस आनंद की, हाँ, उस वैकुंठ के अंदर जो आनंद है ना,
उसकी ब्रह्मानंद स्तुलाम नाहेद्र यत कणार्धम संकेन च। उसके बारे में कह रहे हैं कि उस आनंद की एक बूंद के आधे अंश के साथ भी ब्रह्मानंद के सुख की कल्पना नहीं हो सकती है। हाँ भाई, जब शिव के पास जाते हैं तो वहां पे ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ ना, सायुज्य मुक्ति मिली, ब्रह्म में लीन हो गए। उस ब्रह्मानंद की तुलना, हाँ, आज भगवान शिव कह रहे हैं कि एक आनंद का बहुत बड़ा वहां पर रस समुद्र है ना। तो उस रस समुद्र की महिमा के बारे में क्या कहें। उस रस समुद्र की एक बूंद निकाल ली, हाँ, उस रस समुद्र की एक बूंद निकाल ली, उस बूंद का भी आधा अंश, उस आधे अंश से भी पूरे ब्रह्मानंद के सुख का अनुभव नहीं करा जा सकता है। वह आधा बूंद भी, हाँ, उस वैकुंठ का, इस ब्रह्मानंद के आनंद से बहुत बड़ा है। बोले भगवान निवह सत्यम में ता एव परम प्रिय परम प्रार्थनीयश्च मम तई सह संगमः। हे नारद, मैं सत्य कहता हूँ, भगवान के समान उनके भक्त भी मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उन भक्तों का संग की प्राप्ति की प्रार्थना भी करता हूँ। विष्णु की प्राप्ति हुई और जिसके बाद वह श्रीवत्स का रूप धारण करके भगवान श्री विष्णु के हृदय पर हमेशा अवस्थित रहती हैं। जैसे ही इन सब बातों को सुना, सुनने के बाद बड़ा आनंद आया नारद को। तब परीक्षित जी ने कहा, तद परम हर्षेण क्षोभिता मालपन मुनि जय श्री कमलाकांता हे वैकुंठ पते हरे जय वैकुंठ लोकेति तत्र तया जय जयते चा जय कृष्ण प्रिय पद में वैकुंठाधीश्वरी त्वपि। बोले परीक्षित ने कहा, हे माता, शिव की बातों को सुनकर देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, आज तो मुझे कृष्ण भक्त कौन है, कृष्ण की कृपा का पात्र कौन है, असली में किसके पास कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा है, ये मुझको मालूम चल गया। करने लगे, कमल कांत की जय हो, वैकुंठ पते की जय हो, हे हरे आपकी जय हो, वैकुंठ लोक की जय हो, वैकुंठ वासनियों की जय हो, लक्ष्मी की जय हो, हाँ, कृष्ण प्रिया पद्मे की जय हो, हरे श्री वैकुंठेश्वरी की जय हो, आप सभी की जय हो। बड़े खुश हो गए। बड़े खुश हुए तो हो जाने के बाद वहां पर कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, रुक्मणी सा महालक्ष्मी ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं तस्या अंशावतारा ही वामनादि समीपतः। बोले यहां से बैकुंठ मत जाना, बैकुंठ में नहीं मिलेंगी, बैकुंठाधीश्वरी श्री महालक्ष्मी ही रुक्मणी है और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है तथा उनके अंशावतार श्री वामन आदि के समीप जो लक्ष्मियां विद्यमान हैं वे इन रुक्मणी की ही अंशावतार हैं। तो जैसे ही इस बात को कहा, कहने के बाद त्वत्तात्ततो मद गरुणादिश्च श्रियोपि कारुण्य विशेष पात्रम प्रहलाद एव प्रथितो जगत्या कृष्णस्य भक्तो नितराम प्रियश्च। शिव कहते हैं, हे नारद, आपके पिता श्री ब्रह्मा, गरुण आदि पार्षद, श्री महालक्ष्मी, ये मेरा मानना है, हाँ, शिव कह रहे हैं कि ये मेरा मानना है कि महालक्ष्मी बहुत कृपा पात्री हैं, परंतु शास्त्रों के आधार पर अभी भी मैं यह बता सकता हूं और जितना मैं जानता हूं कि आपके पिता ब्रह्मा, गरुण आदि पार्षद श्री महालक्ष्मी तथा मुझसे भी अधिक प्रहलाद श्री कृष्ण के अधिक कृपा पात्र हैं। यह बात संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है, अतएव प्रहलाद ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त हैं। पहले सब चर्चा करी, चर्चा करने के बाद महालक्ष्मी के भाग्य का वर्णन करा। भाग्य के वर्णन करने के बाद भगवान शिव कहते हैं, परंतु जगत प्रसिद्ध है यह बात
कि प्रहलाद से मिलने के लिए आए, क्रोध में थे, लक्ष्मी आके प्रेम से उन्हें शांत करने लगी, उससे भी शांत नहीं हुए। वह जितना प्रेम प्रहलाद से करते हैं उतना प्रेम लक्ष्मी आदि किसी से भी नहीं करते हैं। और प्रहलाद ही हैं एकमात्र जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्णतः कृपा पात्र हैं। अच्छा, और ये वाली बात कही भी है मेरे भगवान ने, वह 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर कहा है। और इस बात को श्री सनातन गोस्वामी अपनी टीका में कहते हैं, ना तथा मे प्रियतम आत्म योनिर्न शंकरा ना चा संकर्षणो ना श्रीर नैवात्मा चा यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं, तुम मेरे भक्त होने से जितने प्रिय हो, ब्रह्मापुत्र होने पर, शंकर स्वरूप भूत होने पर, शंकरषण भाई होने पर, श्री लक्ष्मी पत्नी होने पर भी वह उतने प्रिय नहीं है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझे शंकर भी इतने प्रिय नहीं लगते हैं, मुझे शंकरषण भी इतने प्रिय नहीं लगते हैं, मुझे मेरी भार्या, मेरी पत्नी लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं लगती है कि उद्धव तुम मुझे इतने प्रिय लगते हो। और कहा कि और भी अधिक क्या कहूं, मुझे अपना श्री विग्रह भी स्वयं इतना प्रिय नहीं लगता है जितने तुम अच्छे लगते हो। तो भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मुझे जो लक्ष्मी है वह इतनी प्रिय नहीं लगती करती हैं। तो शिव ने सामान्य भक्तत्व के विचार से ब्रह्मा से भी अधिक प्रहलाद को के महात्म्य को श्रेष्ठ बताया है। और यह बात भागवत के 7वें स्कंद के अंदर भी है कि भवंती पुरुषः लोके मद भक्तास तामनु व्रतः भवान में खलु भक्तानाम सर्वेशाम प्रतिरूप धृक। कि प्रहलाद मेरे भक्तों के लिए उपमा स्वरूप है, मतलब आदर्श स्वरूप है। अगर किसी को भक्त बनना है तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की भक्त बनना है तो कैसा वाला भक्त बनना है। हाँ, तो अब ये भावना को समझने की आवश्यकता भी है। अभी तक जितने भी भक्तों की चर्चा हो रही थी वह आरोप सिद्धा भक्ति के भक्त हैं। आरोप सिद्धा भक्ति का अर्थ है कि जिनके द्वारा भक्ति नहीं करी जाती है, कोई कर्म करा गया, कोई यज्ञ कर लिया, कोई अनुष्ठान कर लिया, पूजा आदि भी कर ली, ठाकुर जी के मंदिर में भी चले गए, कुछ भी कर लिया, और करने के बाद संकल्प दे के भगवान मैंने जितना भी किया है मैं तुझे अर्पण करता हूँ। हाँ, ये वाली भावना आरोपित सिद्धा भक्ति कहलाती है। मतलब ये भक्ति नहीं थी परंतु ये कर्म था, मेरे अंदर कोई भाव भी नहीं है, मैंने यज्ञ करा, यज्ञ तो अपने लिए कर रहा था, आखिरी में महाराज मैंने ठाकुर जी श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कर दिया। तो ये जो कर दिया तो यह आरोप सिद्धा हो गई। मैंने ये बोल दिया कि ये भक्ति भी है। अभी तक आरोप सिद्धा भक्ति की बात हो रही थी। अब प्रहलाद, उसके बाद फिर ज्ञान से भगवान की प्राप्ति जो होती है उसकी चर्चा हुई। पर प्रहलाद जहां पे भक्त आए हैं, वह प्रहलाद आए हैं तो प्रहलाद के आने से ज्ञान मिश्रिता भक्ति की चर्चा है। यह अब ज्ञान मिश्रिता भक्ति है। तो अब प्रहलाद जो है वह आदर्श स्वरूप हैं और जो प्रहलाद के अनुगत हैं वो मेरे भक्त हैं। जो प्रहलाद को अपना गुरु मान लेते हैं और उन्हीं के प्रकार से भक्ति करते हैं, हाँ, तो वो भगवान शिव यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं, वो श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े प्रिय भक्त बन जाते हैं। अच्छा, ये वाली बात हुई प्रहलाद जी के बारे में, उन्होंने बड़े प्रेम से सुना। तो सुनने के बाद उन्हें लगा कि ये तो बात बिल्कुल सही है, भागवत आदि शास्त्रों के अंदर कह रखा है कि प्रहलाद से ज़्यादा बड़ा तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो सीधे सुतल पे गए। हाँ, सुतल लोक में गए। सुतल लोक में जाके नारद जी अपने ही शिष्य प्रहलाद से मिले। प्रहलाद अपने गुरुवर को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। उनकी षोडश विद्या से, उनकी षोडश उपचार से उनकी आरती वगैरह करी, उनको नैवेद्य अर्पण करा। और नैवेद्य अर्पण करने के बाद भगवान वहाँ पर अपने ही आज शिष्य से कह रहे हैं
कि तुम्हारे द्वारा जो भक्ति करी गई है ना, वैसी भक्ति दूर दूर तक कभी किसी के द्वारा नहीं करी गई है, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम ही एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र हो, सबसे बड़े भक्त हो। जैसे ही इस बात के बारे में चर्चा करी तो प्रहलाद बोले, गुरुवर क्यों हमको डांट लगा रहे हो और गलत बोल रहे हो, मैं कृष्ण का भक्त। राम राम राम। श्री प्रहलाद उवाच भगवन् श्री गुरो सर्वं स्वयमेव विचार्यताम बाल्ये न संभवेत कृष्ण भक्तेर ज्ञानमपि स्फुटम। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री गुरु आप स्वयं ही विचार करिए, आप स्वयं ही विचार करिए कि बाल्यकाल में जब छोटे बच्चे होते हैं तो कृष्ण भक्ति का ज्ञान कितना जीवन में रहता है। कृष्ण भक्ति का ज्ञान आता है क्या? कृष्ण भक्ति की बात, कृष्ण भक्ति का ज्ञान आता है कि कृष्ण कौन है, कितने बड़े हैं। ये बात छोटे से बालक को समझ में आ सकती है? नहीं आ सकती है। और मैंने तो भक्ति छोटा था तब करी थी, बड़ा तो करा ही नहीं। और भगवान आने के बाद मुझे मिले, मैंने उनकी स्तुति करी, स्तुति करके वह चले गए और मुझे सुतल लोक का राजा भी बना दिया। आप ही पर यह सब जितनी भी लीला हुई, यह मुझे एक स्वप्न की भांति दिखती है। हाँ, एक बार हुआ था जीवन में, अब तो सामने तो नहीं है। भगवान रोज आ भी नहीं रहे हैं, रोज उनके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। तो कहते हैं सत्यम भवतु वाथापि न तथा कारुण्य लक्षणम। हाँ, बोले यह सत्य होने पर भी कि भगवान की करुणा का लक्षण नहीं हो सकता है। अगर भगवान मेरे ऊपर करुणा करते तो यह वास्तविक लगता, स्वप्न नहीं लगता, रोज दिखते। भाई भक्ति क्या, जो भगवान हमेशा आपके बने रहे, हाँ, हमेशा ही आपको दिखे, हमेशा ही आप उनकी सेवा करें। प्रहलाद को तो एक बार दिखे, उसके बाद 2-3 बार अलग अलग और कथाएं आई हैं। एक बार नैमिषारण्य जा रहे थे, हाँ, ये प्रहलाद अपने जब दोष गिना रहे हैं अपनी भक्ति के अंदर, हाँ, तब इस बात को कहते हैं कि मैं नैमिषारण्य जा रहा था। नैमिषारण्य जाते हुए वहां पर कोई एक मुनि मिले बीच में, और उनके पास एक तपस्वी मिले और उनके पास धनुष और बाण था, और उन्होंने मुझे ललकारा युद्ध के लिए। और प्रहलाद ने पहले से ही यह संकल्प ले रखा था कि और मैं ही जीतूं और कोई भी ना जीते युद्ध में, परंतु वहां हारने लगे तो वापस रात्रि संध्या का समय हुआ, युद्ध का विराम हुआ, वापस चले गए। सुबह का अगले दिन का समय हुआ तो भगवान के श्री विग्रह को उन्होंने माला पहनाई। तो वो माला पहना के भगवान से बोले, भगवान आज युद्ध है, मैं युद्ध को जा रहा हूं। युद्ध को गए प्रहलाद। तो वह जो तपस्वी थे, वह तपस्वी फिर धनुष बाण लेके खड़े हुए तो सामने प्रहलाद ने देखा कि ये माला तो वही माला है जो हमने अभी पहनाई थी अपने भगवान को। अरे ये और कोई मुनि नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, हाँ, साक्षात नारायण है। बोले मेरे द्वारा दोबारा गलती करी गई कि जब वह बद्रिकाश्रम में थे, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा था, वहां पे जाके मेरे अंदर असुर भाव प्रकट हो गया। बोले मैं कितना भी अपने भक्त बन जाऊं, परंतु जहां मेरा जन्म हुआ है उसका कुछ गुण दोष तो मेरे अंदर रहेगा ही ना। हाँ, मैं कहीं पे जन्म हुआ मेरा, मैं अपना तो नहीं कह रहा, इस बात पर तो मैं कह सकता हूं ब्रजवासी हूं जन्म से, हाँ, पर ब्रज के बाहर जिनका जन्म हुआ, जिनकी जैसी भावना रही, वो जिस परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, तो गुण और दोष उस परिवार का थोड़ा बहुत तो लगता ही है। प्रहलाद महाराज जब अपने दोष गिना रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक दिन मेरे अंदर असुर भावना प्रकट हो गई और मैं सोचने लगा, राम राम राम, ये श्री कृष्ण, हाँ, इनका मैं उपासक हूं, राम 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 राम। इनकी उपासना करने से, हाँ, मेरे यहाँ तो इन्होंने सबको मार दिया, मेरे चाचा को, मेरे पिता को मार दिया, मैं इनके संग, मैं इनको कैसा उपासक हो सकता हूं। और यही सोचते हुए, यही भाव को रखते हुए बद्रिकाश्रम में नर नारायण से युद्ध करने के लिए पहुंच गए।
तो बोले अगर मैं भगवान का भक्त होता, मैं भगवान का भक्त होता तो भगवान की कृपा मुझे जरूर प्राप्त होती, परंतु मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। मेरे द्वारा तो और क्या बताऊं, मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को मुझे अपने संग रखना चाहिए था, परंतु मैंने मांग लिया उनसे बस ये कि भगवान मुझे चाहिए कि मैं सबको भक्त बना सकूं, तो भगवान ने सुतल देश का मुझे लोक का राजा बना दिया। और सुतल लोक का राजा बनाने के बाद अब मैं राज्य के कार्यों से रजोगुण से प्रभावित हो चुका हूं, मेरे अंदर अब कुछ भी भक्ति नहीं है और भगवान यहां मेरे पास आते नहीं है। परंतु विचित्र सेवा दानम ही हनुमता प्रभतिश विव प्रभो प्रसादो भक्तेषु मतः सद्भिर्नः चेतरत। भक्ति परायण साधुगण सदैव कहते हैं कि हनुमान जैसे भक्तों को जिस प्रकार की विचित्र सेवाएं प्राप्त है वैसी सेवाएं किसी के पास भी नहीं है। भगवान की कृपा अगर किसी के पास है तो वह एकमात्र हनुमान के पास है। मेरे पास तो दोष ही दोष है मेरी भक्ति के अंदर। आप सोचो तो सही कि आप कहते हो नरसिंह की लीला करी, परंतु नरसिंह की लीला उन्होंने मेरे लिए नहीं करी। आप बोल रहे हो नरसिंह की लीला करी, पर वो नरसिंह की लीला मेरे लिए नहीं करी। श्रीमन नरसिंह लीला चा मदनुग्रहतो नसा स्वभक्त देवता रक्षाम पार्षद वे मोचनम। बोले भगवान नरसिंह ने जो लीला करी वह मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नहीं करी, वह लीला उन्होंने अपने भक्त देवताओं की रक्षा के लिए करी, जो हिरण्याकश्यपु से त्रासित थे। दोनों पार्षद जय विजय के मोचन के लिए करी। भाई हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष जय विजय ही तो थे, हाँ, और जिनको 3 बार असुर योनि में जाने का श्राप था। ब्रह्मा और उनके पुत्रों के वचन के लिए करी, और यह बताने के लिए करी कि मैं हर अणु अणु के अंदर विद्यमान हूं। इसी वजह से इस स्तंभ में, इस खंबे में भगवान है यहां पर भगवान। वो तो अपनी बात बताने के लिए करी। मैं तो वहां पे लगा जैसे पूंछ लगी शरीर के संग आ जाती है, वैसे ही मैं लगा आ गया। बोले मैं तो वहां खड़ा था, हिरण्याकश्यपु जो थे वह तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान को तो लीला उनके लिए करी थी, मेरे लिए थोड़ी ना कर रहे थे। और तो और मेरे यहाँ तो राजा बलि आया है, हाँ, राजा बलि ने भी भगवान के लिए इतना अनादर का भाव करा। मेरे कुल के अंदर ऐसे ऐसे लोग प्रकट हुए हैं, हाँ, जन्म हुआ है और उन्होंने मेरे भगवान के संग द्वेष करा है, जिसके कारण मुझे मालूम है भगवान बड़ा अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं कि मेरे राजा बलि को नहीं मारा, हाँ, परंतु मुझे मालूम है मेरे अंदर वह भाव अभी भी नहीं है। बोले कि पर हनुमान जो है वह महाभाग्यशाली हैं। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्विघ्न रूप से भगवान की सेवा का सुख का अनुभव करा है, सेवा सुख उनको प्राप्त हुआ है। और यह बात भी सही है, कहा भी गया है, ये भरत कहते हैं दान वीरम धर्म वीरम युद्ध वीरम तथैव चा रसम वीरमपि प्राहया ब्रह्मा त्रिविध में वही। कहते हैं श्री हनुमान जिस प्रकार दानवीर और धर्मवीर हैं, उसी प्रकार युद्धवीर भी हैं। उनके संबंध में इन 3 प्रकार के वीर रस की बात ब्रह्मा ने कही है। अतएव वे भगवान श्री रामचंद्र के असाधारण एवं अतुलनीय सेवक हैं, हाँ, और वह दानवीर भी हैं, हाँ, दान भी बहुत करते हैं, धर्मवीर भी हैं, धर्म की रक्षा भी करते हैं, और तीसरा युद्धवीर भी हैं, वह युद्ध भी बड़ा प्यार से लड़ते हैं। और
इसी के कारण श्री हनुमान ने लंकापुरी को जलाकर महलों को तोड़ फोड़ दिया था, और तोड़ फोड़ने के बाद प्रभु के शत्रुओं को भयभीत कर दिया, और श्री सीता देवी के संवाद को प्रदान करके वे जब भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंचे तो स्वामी गाढ़ा लिंगन गोचरहा, क्या है? स्वामी गाढ़ आलिंगन गोचरहा। भगवान श्री राम ने गाढ़ आलिंगन अपनी भुजापाश में बांधकर बहुत देर तक गाढ़ आलिंगन हनुमान को प्रदान किया। कहने का भाव है, प्रहलाद कह रहे हैं मैंने भी तो इतना प्रेम करा परंतु आज तक गाढ़ आलिंगन मुझे मिला। यहां तो अनवरत रूप से हजारों वर्षों तक सेवा करी हनुमान ने, और इतनी सेवा करने के बाद भी वह भगवान के इतने नजदीक हैं कि सेवा से प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जो है वह गाढ़ आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। स्व प्रभोर वाहक श्रेष्ठ स्वे छत्रिक पुच्छकः। श्री हनुमान अपने प्रभु श्री रामचंद्र के प्रधान वाहक थे। उन्होंने अपनी पूंछ को ही श्वेत छत्र छत्री के रूप में परिवर्तित कर दिया था। भगवान राम चल रहे हैं परंतु हनुमान जी की पूंछ जो है वह भगवान श्री राम के ऊपर है लटकती हुई। क्यों? छतरी की तरह से। क्यों? छत्र चाहिए ना, राजा चलता है तो उसके पीछे छत्र होता है, आचार्य चलते हैं तो उनके पीछे छत्र होता है। भगवान जहां विराजित होते हैं उनके पीछे छत्र होना, उनके ऊपर छत्र होना बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पे भावना क्या है कि हनुमान जो है उनकी तो पूंछ भी भगवान की सेवा करती है। तुम्हारी मूछ भगवान की सेवा ना करेगी परंतु हनुमान की पूंछ भी भगवान की सेवा कर रही है। तुम्हारी चुटिया बाल भी भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बांध के बचा के रखते हैं कि ठाकुर जी के पूजा कृत्य के अंदर पूजा को करते हुए कहीं कोई हमारा बाल ना गिर जाए, और यहाँ हनुमान इतने श्रेष्ठ हैं कि उनकी पूंछ के बाल ठाकुर जी की छतरी बने हुए हैं, छतर बने हुए हैं। उनका विशाल पीठ जो है वह प्रभु का सुखमय आसन था तथा समुद्र में सेतु बंधन का कार्य करते हुए वह सर्वप्रधान थे, सबसे आगे थे, सेतु बंध क्रियाग्रणी। और इसी के कारण स्वामिन कपिपतिर दास्य इत्यादि वचन ही खलु। कपिपति दास्य है, इस प्रसिद्ध प्रमाण द्वारा निश्चित रूप से हनुमान की महिमा सुसिद्ध हुई है, अतएव उनके पास दास्य भक्ति है। हनुमान जी के पास दास्य भक्ति है, और यह दास्य भक्ति हनुमान जी के पास है, और ऐसी भक्ति किसी के पास दूर दूर तक नहीं लिखी है। जैसे ही इस बात को नारद देव ने सुना कि हनुमान के पास भक्ति है, वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र हैं, भागे भागे महाराज सीधे ही हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी के पास पहुंचे तो वन के अंदर हनुमान बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? वह पूजा कर रहे हैं अपने भगवान रामचंद्र की मूर्ति रूप में, और विचित्रैर दिव्यश्च गद्य पद्यै स्वनिर्मितैः स्तुति मन्यैश्च कुर्वाणं दंडवत प्रणतिरपि। कहा कभी कभी अपने द्वारा रचित और कभी कभी वेद पुराणों में लिखित सुंदर सुंदर गद्य और पद्य वह अपने भगवान को सुना रहे थे और बारंबार स्तुति करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। नारद जी ने जैसे ही देखा, दंडवत करी, दंडवत करने के बाद कहा कि भगवान हनुमान आप तो विशेष कृपा पात्र हो। अब दास्य भक्ति की चर्चा है। आप तो विशेष कृपा पात्र हो, आपके ऊपर जैसी कृपा है ऐसी कृपा तो किसी के ऊपर नहीं हुई है आज तक। वाह, आपको तो ठाकुर जी ने साक्षात अपना सब कुछ बना दिया। बोले दासहा सखा वाहनम आसनम
ध्वज छत्रम वितानम व्यजनं च वंदी। बोले आप भगवान के दास हैं, सखा हैं, वाहन हैं, आसन है, ध्वज है, वीजन और व्यजन है। वीजन और व्यजन का मतलब है पंखा झलने वाला और चमर झलने वाला। वंदी है, मंत्री है, वैद्य है, सेनापति है, मंत्री भीषज्ञोधपति, सहाय श्रेष्ठो महाकीर्ति विवर्धनश्च। कहा कि आप श्रेष्ठ सहायक हैं और उनकी महान कीर्ति को वर्धित करने वाले। इतने सारी चीजें हैं हनुमान जी के पास। हाँ, वे भगवान के दास भी हैं, सखा भी हैं, उनका वाहन भी बन जाते हैं। ऑलराउंडर हैं हनुमान जी। जिसकी जरूरत हो, जैसी जरूरत हो, वैसा बन के वही काम कर लेते हैं। बोले भगवान आपके ऊपर तो विशेष कृपा है। हनुमान जी ने कान पकड़े, बारंबार नारद जी को दंडवत करी और दंडवत करते हुए कहा, क्यों प्रभु आप मेरे ऊपर इतनी कठोर वाणी से प्रहार कर रहे हैं। बोले मैंने कहा कुछ कठोर बोला। बोले भगवान यह कुछ भी सच नहीं है। नारद जी सोचने लगे कैसे सही नहीं है, इन्होंने तो हजारों वर्ष तक सेवा करी है, सेवा का सुख लिया है, यह तो सब कुछ है भगवान श्री रामचंद्र के, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं मेरे ऊपर जरा सी भी कृपा नहीं है। बोले यदि श्याम सेवको मुष्य तदा त्यजेत किम हठात। यदि मैं उनका यथार्थ सेवक होता, मैं बहुत अच्छा सेवा करता, तब क्या भगवान मुझे हठात त्याग देते। जो अच्छा सेवक होता है उसे तो पास रखा जाता है ना। और साकेत धाम जाते समय वे अपने प्रिय सुग्रीव आदि अयोध्या वासियों को तो संग में ले गए और हनुमान तो पृथ्वी पर ही रह गए। भाई जो हनुमान है वह तो इसी धरती पर ही रह रहे हैं, वह तो गए नहीं है वापस। और भगवान रामचंद्र कहाँ है, वह साकेत धाम में जा चुके हैं वापस। तो अच्छा सेवक तो वही होता है ना जो मालिक बोले ये तो हमारे संग चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हनुमान कह रहे हैं कि मैंने इतनी सेवा करी, सेवा करने के बाद मुझे और फल भी सेवा ही मिलना था। मंजरी भाव की उपासना क्या है कि यहां पर जितनी भी मन से सेवा करो उसके बाद उस नित्य धाम वृंदावन के अंदर गोपी रूप में वह सेवा प्राप्त हो जाए। यही तो है ना। हनुमान जी कह रहे हैं मैंने इतनी सेवा करी, सब प्रकार से सेवा करी। आपने कह दिया कि मैं वीजन भी हूं, व्यजन भी हूं, वंदी भी हूं, दास भी हूं, सखा भी हूं, हाँ मैं मंत्री भी हूं, वाहन भी हूं, मैं सब कुछ हूं उनका। परंतु उसके बाद भी नित्य साकेत धाम में उनको सेवा तो देनी चाहिए थी, पर मुझको तो यहीं छोड़ गए, मुझको तो यहीं छोड़ गए। बोले क्यों? क्योंकि मेरी सेवा के अंदर कमी थी। मुझसे ज्यादा सेवा, मैं अगर सत्य बताऊं, मुझसे ज्यादा अगर कृपा पात्र कोई है तो सार्थयम पार्षदत्व वंचा सेवनम मंत्री दूतते वीरासनानुगमने चक्रे स्तुति नतिरपि। बोले भगवान पांडव के सारथी, पार्षद, सेवक, मंत्री, दूत और प्रहरी बन गए और पांडव जहां जहां जाते थे पीछे पीछे अनुगमन करते हुए भगवान उनकी स्तुति करते थे और उनको नमस्कार करते थे। मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूं, भगवान तो मुझे छोड़ के चले गए, परंतु मुझसे ज्यादा भक्ति तो और कृपा पात्र तो पांडवों की है। कि पांडवों के बारे में भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर भी यह चर्चा करी गई है कि सारथया पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरा सनानुगमन स्तवन वस्ती को जानते हैं, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मोहित कर रखा है उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण को और कुछ भी नहीं सोचता है, बस उन्हीं की पांडवों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो बोले ऐसी विद्या मेरे पास नहीं है, हनुमान कहते हैं। इस प्रकरण के अंदर बड़ी प्यारी बात है
तस्मादस्य वसाम यत्र तादृक् रूप मिदं सदा पश्यन् साक्षात् स एवेति पिबम स्तच चरितामृतम। कि श्री देवकी नंदन के उसी रामचरित्र स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति वर्धित हो रही है। अतएव, ये हनुमान कह रहे हैं, अतएव अपने सामने स्थित इसी विग्रह को मैं साक्षात श्री रामचंद्र के रूप में देखता हूँ तथा इन्हीं का चरितामृत है और यह सही से नहीं हुई है तो वृंदावन की राधा और कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। कहा रघुनाथ मुरली मुकुट धनक बान गोपाल शंख चक्र नरसिंह दे भक्ति न होए को चाल। यदि को यह कहे कि समस्त भगवत स्वरूप भक्तन के भावानुसार मनोरथन को पूरा करें हैं, कहे ना भक्ति भाव की होए, तो अरे मैं तो राम जी की उपासना कर लूं तो भी काय, मैं तो राम जी की उपासना करके राधा कृष्ण की प्राप्ति कर लूंगा, मैं लड्डू गोपाल की उपासना कर लूं और लड्डू गोपाल की उपासना करते भाई मुझे राधा कृष्ण की प्राप्ति है जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की भी उपासना करें और संग में रामचंद्र जी की भी उपासना करें। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जो राधा कृष्ण की भी उपासना करें, संग में नरसिंह जी की भी उपासना करें है ना। तो उनके बारे में कहा रघुनाथ है मुरली मुकुट धनक बान गोपाल। क्या आप रघुनाथ जी को मुरली और मुकुट प्रदान करके उनसे रास वृंदावन में रास करवा सकते हो क्या? कि राम जी अयोध्या छोड़कर वृंदावन में आवे और मुकुट और मुरली धारण करके यहाँ की गोपियन के संग रास करें, यह भावना आप विद्यमान कर सकते हो क्या? ये तो नहीं हो सकता है। धनक बाण गोपाल, क्या आप लड्डू गोपाल को धनुष और बाण दे सकते हो क्या? आप नहीं दे सकते हो। शंख चक्र नरसिंह दे, आप क्या भगवान नरसिंह को जिनके हाथ सिंह की भांति हैं, बड़े बड़े उनके नख हैं, क्या उनके हाथ में शंख और चक्र दे सकते हो क्या? कि शंख बजाओ आप नरसिंह भगवान, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो वृंदावन की भक्ति में राधा कृष्ण ही हो और कौन से राधा कृष्ण हो, यह भाव सही से विद्यमान हो जाए। जब अनन्य भक्ति उसे कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई पीड़ा आई है तो वही राधा कृष्ण जिनकी मैं रोज प्रतिदिन उपासना करता हूं वही मुझको बचाने के लिए आए, वह नरसिंह का रूप धरकर मुझे बचाने के लिए नहीं आए। अगर मैं सोचने लगूं कि हाँ हे कृष्ण बहुत अच्छा, मैं आपसे बड़ो प्रेम करूं, हे राधा रमन मैं आपसे बहुत प्रेम करूं, पर राधा रमन जी तुम तो राशि करते रहो, अब मेरे ऊपर जैसो आतंक आयो है, तुम नरसिंह रूप लेके आके मुझको बचाओ। रसाभास हो जाएगा, अनन्यता जो है वह खत्म हो जाएगी, अनन्यता जो है वह खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई आप दो स्वरूपों को एक संग अनन्य भक्ति के अंदर नहीं मिला सकते हो। साधारण भक्ति है खूब मिला सकते हो, कोई परेशानी नहीं। वृंदावन की भक्ति जहां है, वृंदावन की भक्ति जहां है वहां पर नंद नंदन जो है उनको धनुष बाण नहीं दिया जा सकता है, नंद नंदन जो है उनको नरसिंह नहीं बनाया जा सकता है। यह तो नित्य विहार की वह लीला है। और अनन्य भाव हनुमान की तरह से धारण करना यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि राम भी बने तो भी हमें हमारे ही रास रासेश्वर के दर्शन हों। यह हमारे मन का भाव होना चाहिए। श्री कुंभन दास जी थे, गोकुल नहीं जाते थे क्योंकि उनकी बाल भाव के अंदर प्रीति नहीं थी, सखा भाव के अंदर प्रीति थी उनकी, कुछ जरा सा भाव उनका माधुर्य का भी था, बालक के भाव में भगवान श्री कृष्ण की प्रीति नहीं थी, तो गोकुल नहीं जाते थे, गोवर्धन में ही रहते थे।
श्रीनाथ जी के संग बड़ा लाड़ लड़ा रहे हैं, हाँ, श्रीनाथ जी को पद पदावली सुना रहे हैं, राग सेवा कर रहे हैं, परंतु गोकुल नहीं जा रहे। क्यों? वहां पे छोटे हो जाएंगे श्री कृष्ण, वात्सल्य का भाव आ जाएगा वहां पर मेरे अंदर वात्सल्य है ही नहीं, क्योंकि मेरे कृष्ण तो बड़े हैं। ये वही भाव है, जरा सा ही अंतर है। पति पत्नी, हाँ, शिव और पार्वती है, परंतु पार्वती जो है उन्होंने जरा सी गलती करी और शिव को जाके शिव ने उनको माता मान लिया, और शिव ने जैसे ही माता माना तभी वही हाथ जोड़ दिया। अब मेरा आपके अंदर माता का भाव है, पत्नी का भाव नहीं रहा। तो संबंधों में भी अनन्यता होनी बड़ी आवश्यक है। आप किसी को मित्र मानते हैं, मित्र मानिए, किन्हीं को अर्धांगिनी मानते हैं, उनको अर्धांगिनी मानिए, जिनको बहन मानते हैं उनको बहन मानिए। आप बहन को अर्धांगिनी नहीं कर सकते हैं, अर्धांगिनी को बहन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये रिश्ते जो होते हैं वह अनन्यता पे जिए जाते हैं, उसमें भाव समाहित होता है, भाव रूपी रिश्ते हैं। इस जीव जगत के अंदर भी दैहिक रूप से, पर दैहिक रूप में भाव प्राधान्य बहुत है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का यह जो आध्यात्म जगत है, इसके अंदर भी जो वृंदावन की भक्ति है, उस वृंदावन की भक्ति के लिए जो सर्वोपरि मुख्य वस्तु है वह है अनन्यता। अगर अनन्यता नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती है। आपके लड्डू गोपाल छोटे थे, हमने आपसे क्या कही? आपने कहा राधा रानी भी चाहिए, लड्डू गोपाल भी चाहिए। हमने कहा लड्डू गोपाल होने पर राधा रानी तो बड़ी हैं, हाँ, किशोर अवस्था में है, किशोरी जू है, और लड्डू गोपाल छोटे से हैं, 2.5 वर्ष की उम्र है, मेरा तालमेल नहीं बैठ सकता है। हाँ, रस सिद्धांत के अनुसार लड्डू गोपाल को बड़ा कर दीजिए। जब लड्डू गोपाल को बड़ा कर देंगे तभी वहां पर भाव में वह भी किशोर बन जाएंगी और वह किशोरी बन जाएंगी। और किशोर और किशोरी क्या, फिर वह जो किशोर किशोरी की लीलाएं हैं, वृंदावन की जो लीलाएं हैं, प्रेम की जो लीलाएं हैं, रस की जो लीलाएं हैं, रास है, उसमें आपका प्रवेश हो सकता है। मेरी प्रीति जिस भगवान में है और जिस भगवान के स्वरूप में है, वही स्वरूप मेरे संग सुख होवे कि दुख होवे, मेरा विनाश होने को होवे, मेरे जीवन पूरा विपरीत हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी वह जो मेरा जो मुझे जो स्वरूप प्राप्त है, जो उस पे मेरी प्रीति है, मैं उन्हीं से ही कुछ मांगूं, इसके अलावा किसी और रूप से नहीं मांगूं। यह भावना बहुत जरूरी है। सामान्य दृष्टि से ये सब एक हैं, तत्व की दृष्टि से एक हैं। मैं तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं कर रहा हूं, मैं अनन्य भक्ति की चर्चा में इस बात को कर रहा हूं। जामवंत जी भी श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए भागवत के आधार पर, हाँ, और बड़े दिनों तक 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा, तब जाके या बाद में मालूम चला, अरे तो मेरे साक्षात रामचंद्र ही है, हाँ, तब जाके प्रणाम किया है। तो जहां अनन्य भक्ति आ जाती है वहां पे भगवान दूसरे रूप में भी आ जाए ना, तो वह भी प्रार्थना योग्य तो है, परंतु ठाकुर जी से ये कह दी, ठाकुर जी आपके जिस रूप में हमारा भाव लग गया है ना, जो हमें गुरु प्रदत्त है, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, मेरा तो उसी भाव में आपकी प्रीति है, इसके अलावा दूसरे किसी और भाव में आपसे के संग ऐसी प्रीति नहीं है। तो यह जो हमारा प्रेम है, वृंदावन का जो प्रेम है, यह वृंदावन के प्रेम की चर्चा भी ऐसी है कि गूंगो गुरु मुँह मूदे खाही, जाने सो जिह जीभ मिठाई, गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगे ही पहचाने। ये जिस भावना को मैंने अभी व्यक्त किया है ना, कि हमारी प्रीति तो हमारे प्रियालालजू में ही होनी चाहिए, प्रियालालजू के दूसरे रूप में भी नहीं होनी चाहिए। जब वृंदावन की भक्ति करी जाती है तो वृंदावन के रसिकाचार्य कहते हैं
कि गूंगो गुरु मुंह मूंदे खाई। कोई गूंगा है, हमारे गुरुजन गूंगे, रसिकवर गूंगे, उन्होंने गुड़ को खा लिया, अपने मुंह में रख के मिठाई खा ली। जाने सो जह जीभ मिठाई। अब यह जो खाया है, यह खाते ही इसके स्वाद को किसने जाना? इसके स्वाद को किसने जाना? बोले इसके स्वाद को जाना उसकी जीवा ने। जो भी मीठा खाया, गुड़ खाया, तो उसके स्वाद को किसने जाना? उसके जीवा ने। बोले गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, और गूंगो गूंगे ही पहचाने। गूंगा कह तो सकता नहीं है क्या खाया है और क्या स्वाद है और क्या जीव पे क्या आनंद आया है। और गूंगे की सैन गूंगो ही जाने। दूसरा गूंगा जो होगा, एक जिसको अनन्य भक्ति वह रस की प्राप्त हो चुकी होगी, वृंदावन की भक्ति में जिसका प्रवेश हो चुका होगा, जो प्रियालाल जी की इस अनन्यता भाव की भावना को जानता होगा, जो प्रियालाल जी की इस रस सिद्धांत में निपुण होगा, और जो इस रस सिद्धांत के अंदर प्रवेश कर चुका होगा, वो बोल नहीं पाएगा मर्म की बात। क्यों? क्योंकि उसको तो आनंद आ रहा है। और इस मर्म की बात को दूसरा वही पहचान सकता है जिसने उस गुड़ को खाया है, दूसरा नहीं समझ सकता है। जान बूझ गूंगो है रे हो, गूंगे को मर्म ना काहू ले हो। क्या अच्छी बात कही। बोले वृंदावन की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति कही गई है भागवत के आधार पर। गोपीजनों की भक्ति, गोपियों की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति कही गई है। अब यह गूंगे की बात है, अब यह रसिकों की बात है। रसिकों की बात हर कोई नहीं समझ सकता है, परंतु कोई अपना बोलने वाला हो मुंह बंद कर ले, कोई बोलने वाला हो और मुंह बंद कर ले और बोले मैं तो गूंगा हो गया। हाँ, जान बूझ गूंगो है रे हो, गूंगे को मर्म ना काहू ले हो। वो बोलना बंद कर ले, परंतु अभी तक गूंगे के मर्म को, वह जो मिठास गूंगा होके जो जीव पे चखा है ना, वह उसको नहीं जान पाया है। माधुर्य भक्ति अभी तक, अनन्य भक्ति उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो अनन्य भक्ति तो, पर वो क्या है, नाटक कर रहा है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो वृंदावन तो आए, हा कृष्ण हा राधा रमन लाल, हा राधा वल्लभ लाल, हा बिहारी जू, हाँ खूब कर रहे हैं, भर भर के आके कर रहे हैं। अरे मेरा तो बहुत प्रेम है श्री राधा रमन लाल से, अरे मेरी तो अनन्य भक्ति है श्री राधा रमन लाल से। हाँ, परंतु राधा रमन लाल की वह अनन्य भक्ति ही वृंदावन भक्ति है, वह गोपियों की भक्ति है। उसको तो वह नहीं पहचान पाए, और वह चहूं और गूंगा बनने का प्रयास कर रहे हैं, गूंगा बन के अपने आप को दिखा रहे हैं। परंतु जानबूझ गूंगो है रे हो, गूंगे को मर्म ना काहू ले हो। इत गूंगो उत बोलन हारो, असमंजस को अर्थ विचारो। बोले यहाँ तो गूंगा बैठा हुआ है, हमारे यहाँ के रसिकाचार्य जो है वह गूंगे हैं, जिनके अंदर अनन्य भक्ति है वह गूंगे हैं, और सामने वाला जो है वो बोलने वाला है। जो आया है अभी तक उसे रस नहीं मिला है, वो बिना रस का है, बेरस है। परंतु असमंजस को अर्थ विचारो, धर्म विरोधन सो जिन बोलो, धर्मी मिले हियो सब खोलो। बहुत अच्छी बात कही। वृंदावन की भक्ति सबके सामने कभी भी मत खोलो। वृंदावन की क्या भक्ति है समझ ही नहीं पाएगा। वृंदावन की भक्ति शुरू होती है, यहाँ पे दो कृष्ण हैं, इसी की चर्चा अभी आगे इसी शास्त्र के अंदर आएगी। बृहद भागवत अमृत के अंदर भी सनातन गोस्वामी पाद ने इसकी चर्चा करी है। दो कृष्ण हैं, दो कृष्ण से वृंदावन की भक्ति की शुरुआत होती है। फिर उसमें राधा रानी के तत्व को जानो, वृंदावन के तत्व को जानो, यमुना जी के तत्व को जानो, कृपा शक्ति जो है उनको जानो,
फिर भगवान की प्राप्ति गोपियों के भाव से कैसे होगी, और उसमें भी परकीय भाव की गोपियां, एक स्वकीय भाव एक परकीय भाव। उस परकीय भाव की गोपियां, उन परकीय भाव की गोपियों को जब वह महाभाव को धारण कर चुकी हैं, उस महाभाव को धारण करी हुई गोपियों के भाव को समझकर अनन्य भक्ति सीखने का प्रयास करना है। अब ये बात बहुत सारे भक्त नहीं जानते हैं, और जब तक नहीं जानते, अब उनको जाके हम ये बोलते हैं वो महाभाव वाली जो गोपियां हैं उनकी वाली भक्ति ही आपको राधा रमन लाल की कृपा दिलाएगी। असली में वही राधा रमन नित्य धाम वृंदावन में तुमको प्राप्त होंगे अगर तुम महाभाव रूपा उन गोपियों की वही रागानुगा भक्ति करो। वो बोलो महाराज जी ये तो हमारी समझ में आती नहीं है। तो यहाँ पर रसिकाचार्यों ने कही धर्म विरोधन सो जिन बोलो, बोले उनके सामने तो कछू मत बोलियो, चुप रह लियो, बिल्कुल चुप। धर्मी मिलिए ये सब खोलो। जैसे ही कोई ऐसा मिल जाए समझदार है ये, इसे भक्ति आ सकती है, उसके सामने अपने ही अपने हृदय को खोल दो और खोल के उसे वृंदावन की भक्ति के बारे में बताओ। स्वाद भेद बिन सब सग वक्ता, सो क्यों आवे गूंगे लगता, गूंगो करी छाड़ियो संसार, गूंगो गावे नित्य विहार। हाँ, बोले अगर कोई गूंगा है तो वह और कुछ भी नहीं, वह तो एकमात्र नित्य विहार की ही गाथा को गाएगा, नित्य विहार की कथा को गाएगा, नित्य विहार निकुंज की जितनी भी कथाएं हैं उन सब को गाएगा। हाँ, और वह इधर उधर की कथा नहीं करेगा, आप बीती समाज बीती, हाँ एक दूसरे के परिवारों में क्या चल रही है, राजनीति में क्या हो रहा है, ये उन सब की किसी कथा को नहीं करेगा। वह तो परम रस से परिपूरित यह वृंदावन की कथा को ही करेगा। तो ये जो भावना है इसको विशेष ध्यान रखें। भक्ति की शुरुआत में अनन्यता नहीं आती है, परंतु भक्ति के आगे पथ पर जब चलते हैं तब जाकर विशेष गुरु कृपा से गुरु की वाणी को अपने हृदय में अच्छी तरीके से स्थापित करके अनन्य भक्ति की शुरुआत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वह अनन्य भक्ति की शुरुआत करी तो हमको वृंदावन भक्ति प्राप्त होगी और नित्य धाम वृंदावन में जाकर गोपी बनकर श्री राधा रानी की दासी बनकर हमें उस नित्य विहार में नित्य लीला में सेवा का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा और जो नित्य निरंतर जीवन भर चलता रहेगा। तो अब आज का समय यहाँ पूर्ण हुआ है, अब इसमें आगे की चर्चा जो है वह हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।